सावधान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के अनमोल कृति छह ढाल की छह ढालों में से हमारी छठी ढाल पर चर्चा चल रही है, जिसमें बहिरंग चारित्र के अंतर्गत मुनि धर्म के 28 मूल गुणों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समितियां हमने पढ़ ली हैं। और क्या पढ़ लिया? पंचेंद्रिय जय और 6 आवश्यक, ये हमने पढ़ लिए हैं। 7 शेष, इसके बाद अन्य 7 शेष मूल गुण हैं। तो उसमें से हमने अस्नान, अदंत धोवन, नग्नता, भूमि शयन, ये हमने पढ़ लिया। पढ़ते हैं एक बार, ये तो हमने पढ़ लिया था। अगला छंद पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ना है ना अपने को आज। हाँ, ये पढ़ते हैं। चलिए, छंद नंबर 6 चल रहा है हमारा, पढ़ते हैं एक बार। एक बार दिन मेले आहार खड़े, अल्प निज पान में कचलोच करत, न डरत परीश हयो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान, कंचन कांच नेन्दन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। तो 3 मूल गुण शेष पढ़ना अपने को शेष रह गए थे। उसमें से पहला है एक बार दिन में एक बार आहार करना, दूसरा है खड़े खड़े आहार करना, और तीसरा है केश रोस्ते। पढ़ रहे हैं हम। क्या लिखा है? एक बार दिन में ले आहार। मुनिराज कैसा आहार करते हैं, कितनी बार करते हैं? हाँ, तो ऐष्णा समिति के बाहर लिखा है ये। ऐष्णा समिति के बाहर क्यों लिखा, हमने कल समझा था। यदि 46 दोषों में लिख देते तो 2 बार आहार करने को दोष समझा जाता। कि चल जाएगा, बीमारी आदि की अवस्था में चल जाएगा उदाहरण के लिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मूल गुण है, मतलब दूसरी बार हार करा, यदि करने के भाव भी हुए, करा किसी ने, मुनिराज ने, तो भंग रूप ही हो जाएगा, फिर दोष रूप नहीं है। इसलिए मुनिराजों को एक बार ही आहार करना है, दिन में आहार करना है। हमने कल देखा था कि दिन में भी संध्या काल तक कब तक कर सकते हैं, और उसके बाद एक बार ही करना, दिन में आहार करना। ये ऐसी 2 बातें हमने पढ़ी। अब ये हमने कल इसके अंदर अब ये देखा था कि 46 दोष के बाद 32 अंतराय कौन से होते हैं। तो ये 32 अंतराय का जो प्रकरण हमने कल लिया था। अंतराय, अब देखो दोष अंतराय में क्या है कि मुनिराज आहार कर रहे हैं और दोष लगा रहे हैं, तो आहार तो हो रहा है उनका, लेकिन दोषपूर्ण तरीके से हो रहा है। हाँ, तो दोष है। और अंतराय क्या है कि कुछ ऐसा प्रसंग आ जाए तो मुनिराज भोजन छोड़ दें करना, तो उसको बोलते हैं अंतराय आ गया, विघ्न आ गया, जिसको बोलते हैं ना, विघ्न आ गया भोजन में। तो ये क्या है कि इस प्रकार से हमने जो 32 अंतराय पढ़े हैं वो ऐष्णा समिति के अंतर्गत हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। यद्यपि हमने कल थे एक बार दिन में आहार, इसके अंतर्गत पढ़े थे, क्योंकि वैष्णव समिति का रोसक वैसी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। तो हमने पढ़े कल थे, लेकिन लेना उसको 46 दोष 32 अंतराय टाल कर मुनिराज ऐष्णा समिति से आहार करते हैं। ठीक है। और यहाँ लिखा है कि एक बार आहार करते हैं। ठीक है। तो कुछ भी प्रसंग आ जाए, तो जब हमने पहली बार सुना था ना, ये थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि अरे, इतने गर्मी में भी मुनिराज जो हैं वो एक बार ही, मतलब पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं कि पानी 24 घंटे में एक बार करना है आहार। आजीवन प्रतिज्ञा है कि 24 घंटे में अधिकतम एक बार ये आहार करेंगे, और 24 घंटे में भी रोज रोज आहार हो ही जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कभी 48 भी हो जाए और कोई मुनिराज तब कर रहा हो, तो ज्यादा भी निर्जल उपवास मुनिराजों के इस प्रकार से पाया जाता है। 23 घंटे का तो रोज उपवास रहता ही है उनके, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो हमने कल देखा था अंतराय में हमको हमारे लिए बात ये निकालना है अंतराय में कि मुनिराजों का अंतराय आहार हो हमारे निमित्त से। हाँ, तो इसलिए हमने अंतराय कल पढ़े थे, और जब मुनिराज बने तो कैसे कैसे अंतराय हो सकते हैं उसके लिए हम तैयार रहे। ऐसा नहीं कि अंतराय भी हो रहा है और मुनिराजों को पता ही नहीं कि अंतराय है ये। तो अंतराय करना है। ठीक है। इस प्रकार से ये तो हमने कल पढ़ लिया था। अब आज पढ़ना है खड़े अल्प निज पान में मुनिराज कैसे आहार करते हैं। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे खड़े 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 आहार करते हैं मुनिराज। है ना, पहली चीज। तो खड़े 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 आहार करना ही मूल गुण है। उसमें विशेषण और लिखे उन्होंने कि अल्प भोजन करते हैं। तीसरा लिखा है कि निज पान में ही भोजन करते हैं। तो आपसे हमने पूछा था कि आप सोच के आना
कि खड़े खड़े ही आहार क्यों करते हैं मुनिराज, ये अल्पाहारी क्यों करते हैं, या पानी पात्र में आहार क्यों करते हैं? बताइए किसने क्या सोचा है, किसी ने कुछ विचार है, किसी भी तीनों में से किसी भी के बारे में कोई विचार हो? आवाज नहीं आ रही किसी की, तो मतलब किसी ने भी विचार है तो क्या नहीं, या समझ में नहीं आया क्यों करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। तो खड़े खड़े आहार करते हैं, पहला विशेषण तो ये लिखा, तो खड़े खड़े क्यों करते हैं आहार? हाँ, तो बैठना क्या है, बैठने श्रावक के यहाँ जाए और बैठे, तो बैठने से ऐसा कहा जाता है कि चूंकि बैठ के आहार कर रहे हैं इसलिए ज्यादा आहार भी कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा आहार क्यों करेंगे तो क्या दिक्कत है, अपन अल्प में पढ़ेंगे अभी। तो एक तो कारण ये है। दूसरा क्या है, जैसे कि हमने अनेक बार सुना भी है, पढ़ा तो नहीं कहीं है जैसे, लेकिन प्रवचन आदमी ने सुना है कि जैसे कोई जल्दी से कोई चीज करनी है तो खड़े खड़े की जाती है, कि जैसे कोई अपने यहाँ विवाह का आमंत्रण पत्रिका देने आता है, हाँ, और जल्दी रहती है उसको, तो बैठता भी नहीं है है ना, कि बैठ जाएगा तो पता है कि यार टाइम लग जाएगा। उनको तो बस कि मुझे जाना है, इतने सारे कार्ड है और ऐसा है और वैसा है, ठीक है। तो जल्दी का जो काम रहता है ना, उनको तो जो श्रावक क्या आना अच्छा नहीं लगता है मुनिराज को। हाँ, उनको तो असंयमियों के बीच मुनिराज ज्यादा देर तक रह नहीं सकते हैं, इसलिए चूंकि गृहस्थ असंयमी है, पूर्ण संयमी नहीं है, यदि संयम असंयमी भी है तो पूर्ण संयमी नहीं है, इसलिए उसके घर में, श्रावक के घर में आहार लेने आए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी, इसलिए खड़े खड़े ही, जल्दी से 2 मिनट में बस, जैसे होता है ना कि 2 मिनट में बस, तो खड़े खड़े ही काम कर लिया अपन ने। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है खड़े खड़े आहार करने का, कि ये तो हमने देख लिया कि आहार कब से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन कब तक करना है आहार, जीवन के कौन से पड़ाव तक पहुंच जाए तो आहार करते रहना है। हाँ, तो बात तो यही कि भाई जब तक समाधि नहीं लेते मुझे तब तक आहार करना है। पता कैसे पड़ेगा कि समाधि का टाइम आ गया है? तो शरीर जो है यह सिग्नल देना शुरू कर देता है कि भाई अब आपका आयु का अंत समय निकट आ गया है। तो उन सिग्नलों में से एक सिग्नल क्या है, कि आहार तब तक ही करना है जब तक कि खड़े रहने की शक्ति हो, इसलिए खड़े खड़े आहार करते हैं। इसलिए ऐसा हो कि भाई खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यदि, हाँ, ऐसी शक्तियां क्षीण, ऐसा नहीं हुआ एकदम से, धीरे धीरे क्षीण होती है शक्ति, कोई बीमारी की अवस्था नहीं हो तो धीरे धीरे शक्ति क्षीण होती है। तो क्या पता पड़ेगा इससे कि, हम्म, तो इससे ये पता पड़ता है कि मुनिराजों को पता लगेगा कि हाँ भाई हमारे अब खड़े रहने की शक्ति नहीं बची है, इसलिए अब समाधि का समय आ गया, इसलिए अब समाधि ले लेना चाहिए, अब तैयारी हो चुकी है समाधि की। इसलिए क्या है, खड़े खड़े आहार करने का सबसे बड़ा प्रबल कारण ये है कि तब तक ही आहार करना है जब तक कि खड़े रहने की शक्ति हो, नहीं है खड़े रहने की शक्ति तो समाधि का समय आ गया है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी आदि की अवस्था में मुनिराज हैं, तो फिर उस समय क्या अपवाद स्वरूप बैठे बैठे आहार कर सकते हैं क्या? कि बीमार है भैया, समाधि का वक्त नहीं आया है, लेकिन कोई बीमारी है, बुखारी है, कमजोरी है, जो भी है, हाँ, तो क्या बैठे बैठे कर सकते हैं क्या? कि नहीं बैठेंगे तो, यहाँ तो मूल गुण में लिखा है कि बैठे बैठे आहार करना ही नहीं है, मूल मूल गुण बनाया ना, इसलिए यहाँ पे इसको कि नहीं खड़े खड़े ही करना है बीमारी की अवस्था में। ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी देर खड़े हो जाए, फिर वापस थोड़ी बैठ जाए, फिर जब आहार आए तो वापस खड़े हो जाए। तो भैया वो दोषपूर्ण अपन ने बताया था ना कल, कि वो 46 दोष 32 अंतराय नहीं सध पाएंगे फिर यदि बैठ गए तो इसलिए क्या है कि बैठना नहीं है बीच में कहीं भी। तो क्या कहने का मतलब है कि खड़े खड़े आहार करना है। बीमारी की अवस्था में ऐसा हो सकता है, आपने देखा भी होगा बहुत जगह पर, क्या देखा होगा कि कोई मुनिराज हैं, बीमार हो गए हैं, अशक्य है खड़े होने में, तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि शरीर हमेशा के लिए निर्बल हो गया, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, ज्वर आता है तो अशक्य हो जाता है थोड़े सा टाइम के लिए, शरीर खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं बचा है। तो क्या करें? तो फिर अन्य जो मुनिराज हैं, जो उनकी वैयावृत्ति करते हैं, या जो अन्य श्रावक हैं, वो उनको बैठे बैठे आहार नहीं देंगे, वो उनको खड़े कराएंगे, सहारे से खड़े रहेंगे मुनिराज, सहारे से पकड़ लेंगे, पकड़ लिया जाएगा उनको सब तरफ से, मतलब आहार के लिए। और फिर मुनिराज करना लेकिन खड़े खड़े ही है। हाँ, भले ही आप सहारे से, वो थोड़ी डाल काल की व्यवस्था है, हाँ, कि जब तक कि बीमारी बीमारी दूर नहीं हो जाती तब तक की व्यवस्था है वो। लेकिन हाँ, वृद्धावस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि खड़े खड़े ही, क्योंकि वो तो इसका मतलब है ना कि शरीर, ये तो खड़े खड़े का प्रयोजन यही तो था कि भाई वृद्धावस्था आएगी, पता है कैसे पड़ेगा, जब खड़े रहने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, पता पड़ जाएगा कि हाँ वृद्धावस्था आ गई, अब समाधि का समय आ गया है। ठीक है, इसलिए खड़े खड़े आहार करते हैं। यही बात समझ में। और कोई आपको विशेष जानकारी हो, यदि खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप विचार करके आइएगा, ठीक है।
आगे आप, आपको अभी भी कुछ ख्याल आ रहा हो तो आप बता देना, ठीक है। आगे चले यहाँ से। अलभ, अब अल्प करना है आहार, तो अल्प का प्रमाण कितना है? तो अपने देखा था 32 ग्रास प्रमाण और कितना कितना है, लेकिन इसकी विशेष विवक्षा तो अपन ने अतिथि संविभाग व्रत में कर ली थी। अल्प आहार मतलब कितना आहार करना है, कल भी देखा था हमने कि मिनराज जो उधर है उसके 4 हिस्से करते हैं थ्योरेटिकली, उसको उनके 2 हिस्सों को अन्न से भरते हैं, एक हिस्से को पानी से भरते हैं, और एक हिस्सा वायु आदि के लिए खाली छोड़ देते हैं। इसलिए यही अल्प है, ये आधा आधा पेट ही भोजन करते हैं कहने का मतलब ये। और जितना कम हो सके, अधिकतम आधा पेट है तो, और जितना कम हो सके। क्यों करते हैं? कम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर चलाने के लिए जितना भोजन चाहिए उतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। यदि ज्यादा करें तो इसका मतलब क्या कहलाएगा कि ये रसना इंद्रिय के कारण की जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत नहीं है, फिर भी ज्यादा भोजन कर रहे हैं। क्या लोग मोटे क्यों हो जाते हैं भाई? मतलब इन जनरल देखा जाए तो ये शरीर को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा रसना इंद्रिय के कारण कर लिया है, या एक्सरसाइज वगैरह रही है, कोई बीमारी भी हो सकती है। लेकिन इन जनरल ये है कि बस खाने पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या है कि बीमारियां भी लगती है। तो इसलिए क्या मुनिराज जो है वो तो अल्प भोजन ही करते हैं। क्यों? रसना इंद्रिय जय है उनके, उनके ये नहीं है कि मुझे स्वाद लेना है इसमें। हाँ, इसलिए उनके तो जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। अब अल्प का प्रमाण कितना है तो अभी बताया कि आधा आधा पेट ही करेंगे। एक और कारण है अल्प भोजन करने का, कि अल्प भोजन ही क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ज्यादा भोजन करते हैं तब हमारे नींद के परिणाम, कि चाय दाल बाटी खाली भरपेट बिल्कुल, भूख से भी एक रोटी ज्यादा खाली, बोलते ना कुछ लोग बोलते भी हैं कि जिस दिन संडे रहता है ना उस दिन हम भूख से एक रोटी ज्यादा खाते हैं क्योंकि नींद अच्छी आए हमको। तो कहने का क्या मतलब है कि यदि हमने ज्यादा भोजन करा है तो वो प्रमाद का कारण बनेगा, आलस्य का कारण बनेगा। फिर मुनिराज क्या करेंगे? आहार लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे? हाँ, नींद आएगी उनको, सामायिक का समय रहेगा उनका, रोज सोएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है, सामायिक में नींद आएगी। इसलिए आपने देखा होगा, आप करके देखना कि एक समय देखा ही होगा बहुत लोगों ने कि यदि आप एकाशना भी करते हैं ना तो रात में नींद नींद कम आती है। इसका मतलब नींद कम आती है, इसका मतलब ये मत समझना कि नींद पूरी नहीं हुई, पूरी हो जाती है, शरीर की सारी थकान निद्रा सब मिट जाती है, लेकिन कम नींद में ही काम हो जाता है। तो अच्छा है ना, कम दोष लगे, कम दोष लगे तो अच्छा है, कम नींद में काम हो गया। और दूसरा क्या है, भोजन ज्यादा करो ना तो एक बात ध्यान रखना कि शरीर का जो एनर्जी है भोजन को पचाने में वेस्ट होती है बहुत सारी। यदि आप हमने यदि हमारी आवश्यकता से ज्यादा भोजन किया है तो उसका एक नुकसान ये भी है, मतलब प्रमाद बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, आलस्य आएगा, वो सब तो ठीक है। जो शरीर की एनर्जी है वो एक्स्ट्रा भोजन को पचाने में वेस्ट हो रही है, जिसकी जरूरत ही नहीं थी उसको। तो फिर एनर्जी वहां वेस्ट है, दूसरे कामों में मन नहीं लगा फिर। आप ये विचार करना कि जिस दिन फ्रूट्स खाते हैं ना हम, उस दिन शरीर में ज्यादा एनर्जी रहती है क्योंकि उसको पचाने में कम एनर्जी लगती है। और जिस दिन अन्न खाते हैं, हाँ, उस दिन ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे दाल बाटी खाएंगे ना, ज्यादा एनर्जी लगेगी पचाने में। और ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, सिर्फ सलाद ही खाएंगे ना तो कम एनर्जी लगती है पचाने में उसको। ये देखना आप। तो प्रमाद कम लगता है, प्रमाद कम होता है, तो इसलिए अल्प भोजन करते हैं, जितनी जरूरत है उतना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर पढ़ के आ गए तो ले तप पड़ावन हेतु ना ही तन पोषते तज रसन को। हाँ, ये तो पढ़ के आ गए थे ऊपर, लेकिन यहाँ मूल गुण में लिखा है खड़े खड़े आहार। अब तीसरा क्या लिखा है यहाँ पे, निज पान में। निज पान में मतलब अपनी अंजुलि में आहार करते हैं। अपनी अंजुलि में मतलब हम देखा ही होगा कि अंजुलि बना लेते हैं ऐसी ना, अंजुलि बना के फिर श्रावक जो रखता है उनकी अंजुलि में, वो उसी का आहार करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि अपने अंजुलि में क्यों करते हैं? तो आप खड़े खड़े उनको बर्तन आदि में करा दें हम लोग, अच्छा है ना, और सोने चांदी के बर्तन हैं तो इसलिए नहीं करते हैं। एक कारण ये है उसका कि यदि मुनिराज बर्तनों में आहार करने लग जाए ना तो श्रावक जो है वो अपना वैभव दिखाने में वहां भी पीछे नहीं हटे, सोने चांदी के बर्तनों में आहार कराएं मुनिराज का। तो विकल्प नहीं है हमको कि हम तो किसी के यहाँ भी कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि बर्तन में यदि आहार करते हैं मुनिराज, तो फिर वो बर्तन का उपयोग हम तो करेंगे नहीं, वो तो झूठे के लाएंगे, फिर वो बर्तन धुलेंगे तो मुनिराजों के निमित्त से बर्तन धुले। हाँ, तो मुनिराज तो षटकाय जीवन हनन्ते, उनके निमित्त से कोई हिंसा नहीं होती है। फिर वो बर्तन धुलेंगे, उसका पानी साबुन का आदि का, फिर उसमें आरंभ का कार्य भी है ना, बर्तन धोना, हिंसा आरंभ सबका कार्य है। इसलिए बर्तन में करते ही नहीं है वो, कि हमारे निमित्त से एक चम्मच भी नहीं होना चाहिए, इसलिए बर्तन में नहीं करते हैं आहार। इसलिए उनके निमित्त से हमको भी ध्यान रखना है कि उनके निमित्त से घर में एक्स्ट्रा बर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ये है कि देखा होगा ना, अभी ससुराल में हमने खाना खाया है, तो ससुराल में गए अपन और नहीं बस
हो गया अपना। उसके बाद भी अपन ने बोला कि हो गया हमारा, तो फिर आएंगे कोई कि हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं आपने। तो फिर वो नी करते हुए भी एक थाली और रोटी में आ जाए, एक एक रोटी और थाली में आ जाएगी। क्या फिर उसको भी खाना है। फिर कोई आ जाएगा, मीठा तो लिया ही नहीं आपने, नमकीन तो लिया ही नहीं आपने। जब मेरी पहली बार ससुराल में खाना खाने गया था ना, तो मेरा एक मित्र ने बता दिया था मेरे को कि देख, 2 रोटी में मना कर देना कि मेरा पेट भरा गया है। तेरी 4 रोटी की भूख हो ना, तो 2 रोटी में मना कर देना। क्योंकि कोई ना कोई आएगा। तो क्या है कि थाली में भोजन करेंगे तो श्रावक एक्स्ट्रा डालेगा, फिर वो एक्स्ट्रा डालेगा तो फिर क्या है, दिक्कत आएगी, अल्प नीच पान में जूठा डालना पड़ेगा। हाँ, एक तो ये भी कारण है कि इसलिए नहीं करते हैं। अंजलि में क्या करते हैं, अंजलि में तो क्या है, ढक्कन लगा लेंगे, नहीं चाहिए ढक्कन लगा देंगे, ज्यादा है तो अंजलि छोड़ देंगे, लो या बोलो अब क्या करना है तुमको। कुछ नहीं कर सकते अब तो बेस्ट तो यही है, तो उनको हार करना है तो ढक्कन लगा लेते हैं, ऐसा अपन बताया था उसने, अंगूठे से ऐसा ढक्कन लगा लेते हैं उसका। उतना ही लेते हैं जितना जरूरत है, कहने का मतलब ये है, और उतना ही खाते हैं जितनी जरूरत है। इसलिए क्यों करते हैं निष्पान में आहार, तो बर्तन नहीं हो, दूसरा उतना ही लेंगे जितना जरूरत है। हम्म, और अल्प लेंगे। इस प्रकार से इनके खड़े खड़े आहार करने का मूल गुण पाया जाता है। हम्म तो ये हो गए दो, एक बार दिन में ले आहार, मतलब एक बार दिन में आहार करते हैं, और दूसरा खड़े खड़े निज पान में पानी पात्र। पानी मतलब ये इसको बोलते हैं, पानी इसको बोलते हैं, पानी ग्रहण संस्कार बोलते हैं ना, तो एक कर पात्र को ही पानी, कर पात्र में, हाय कर मतलब हाथे को ही कर बोलते हैं हथेलियों को। तो कर पात्र में या पानी पात्र में या निज पान में या अंजुलि में ही आहार करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई बर्तन अपने घर से लेके आते हो साथ में, अपने साथ में और लेके चलते हो। सही प्रकार के परिग्रहों का त्याग हो गया ना, बर्तन कैसे लेके चलेंगे साथ में, इसलिए वो शावक के भी नहीं लेते हैं बर्तन। ठीक है, इस प्रकार की चर्या है मुनिराजों की कि वो आहार भी वो अंजुलि में करते हैं। ठीक है, चलो आगे चले यहाँ से। कुछ पूछना है इसमें, कुछ बताना है किसी को, क्यों करते हैं एक बार दिन में ले आहार या खड़े खड़े, हो आपके कोई विचार हो। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब केश कच लोच करत, मुनिराज जो है, अब इनके 28वां मूल गुण पढ़ रहे हैं हम। 28वां मूल गुण है केश लोच। और जैसा बोला जाता है ना, लोक में ऐसा बोला जाता है ना, लास्ट बट नेवर द लीस्ट। यद्यपि केश लोच अंत में है, तो कोई ऐसा मान ले कि अंत में है तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा, होता ना अंत में कोई जैसे चल ठीक है होगा कुछ, लेकिन फिर बोला भी जाता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो उसी प्रकार है केश लोच भी है, यद्यपि ये अंतिम मूल गुण बताया 28वां, लेकिन बाय नो मैटर इट इज लिस्ट, किसी भी कारण से ये लिस्ट नहीं है, मतलब क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है केश लोच नाम का मूल गुण भी। आपको ऐसा लगा इसमें क्या है, केश लोची तो करना है। तो क्या करते हैं मुनिराज, केश लोच करते हैं, केश लोच लुंचन करते हैं। देखा होगा सबने केश लोच करते हुए, वीडियो देखे होगा कम से कम। तो क्या करते हैं, अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़ते हैं, उसको बोलते हैं केश लोच करना। तो क्या, क्यों उखाड़ते हैं, नाई के पास क्यों नहीं जाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सिर की क्यों उखाड़ते हैं, आदि आदि से बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। उस दिन उपवास क्यों करते हैं केश रोच वाले दिन, तो वो सब समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो केश रोच करना ही क्यों, क्यों करना केश रोच, नहीं करे तो, अच्छा जगत के जितने भी साधु साधी है, जितने भी है सब बड़े बड़े बाल वाले रहते हैं, तुम्हारे दिगंबर संत भी क्या है बड़े बड़े बाल वाले रहेंगे, तो दिक्कत क्या है, केश रोच करना ही क्यों है, नहीं करें, चल जाएगा ना केश रोच नहीं करें तो क्या दिक्कत है। हम्म केश लोच क्यों किया जाता है, ये प्रश्न है, नहीं करें तो क्या समस्या है। हम्म कोई बताना चाहता है, क्यों करा जाता है केश लोच, बताओ ही कोई, कुछ तो बोलो। सोचा नहीं हमने, आज तक विचार ही नहीं करा केश लो, अपने को तो क्या महाराजों की चर्या कठिन से कठिन बनानी है, इसलिए एक प्रकार का और कष्ट दिया उनको, ऐसा तो नहीं है ना कहीं। ऐसा नहीं हुई है हो, कष्ट पूर्वक चर्या बनानी है इसलिए कष्ट और देंगे उनको। क्यों करते हैं फिर केश लोच। देखो ऐसा है, चाहे आदि का माता हो चाहे मुनिराज हो, दोनों केश रोच करते हैं भैया, हाँ कोई भी हो, आर्य सन के आदि का माता तो नहीं करेंगी, मुनिराज भी करेंगे, आदि का माता भी केश रोच करती, मूल गुण है उनका। तो क्यों करते हैं कि यदि केश की वृद्धि हो जाती है, पहले सर के केश की बात, सर के बालों की बात करें हम,
तो सर के बालों की वृद्धि यदि हो जाए तो फिर उसमें क्या है, अब पानी की छींटे ही पड़ते बारिश में, या नहीं भी पड़े तो ह्यूमिडिटी रहती है, या वो भी नहीं हो तो भी अन्य प्रकार से बालों में जीवों की उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। जूं पड़ेगी, लीक पड़ेगी, और जो जो पड़ सकते हैं सब पड़ेंगे, सारे जीव उसमें पड़ेंगे ना। और कोई कोई हमारे मच्छर ही उड़ रहा है उसमें उलझ जाए, मक्खी उड़ रही है उसमें उलझ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि जीव हिंसा न हो, इसके लिए मुनिराज क्या करते हैं, केश रोच करते हैं। तो जहां बड़े, जहां ऐसा लगा कि अब जीवों की हिंसा के निमित्त बन सकता है इससे, मुनिराज अपने ही हाथों से अपने ही केशों का लुंचन कर देते हैं। ठीक है, वही बात समझ में। दूसरी बात, क्यों करते हैं केश रोचे पढ़ रहे हैं अपन। दूसरी बात, लोग में ऐसा कहते हैं, जगत में ऐसी प्रसिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है, कि सर की शोभा जो है, किससे है वो, सर की शोभा किससे है, नैन नक्श अच्छे हो, कलर सुंदर हो, दांत अच्छे हो, हाँ, या फिर जगत में ऐसा कहा जाता है कि सर की शोभा बालों से है, यदि बाल है तो सर सुशोभित, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो मुनिराज सबसे पहले दीक्षा लेते से ही क्या कर, दीक्षा लेने कई जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले केश रोज किया जाता है कि अब हमको शरीर के श्रृंगार से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए केश रोज सबसे पहले कर दिया जाता है। कोई मतलब नहीं हमको शरीर से, निष्प्रभता का, शरीर से श्रृंगार अश्रृंगार होने का ये सूचक है एक तरह से केश रोज करना। तीसरा, मैंने बोला ना लास्ट बट नेवर द लीस्ट, केश रोज क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है शायद ये, क्यों करते हैं केश रोज। अन्य मतावलंबियों से यदि प्रश्न पूछा, किसी ने बताया था हमको, द्वारका में कहीं लिखा था शायद, ये बताया था क्या, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो अन्य मतावलंबी को यदि बताया जाए दिगंबर संतों के चर्या, तो 28 मूल गुण पढ़ा है ना अपन, तो वो बोले कि हमसे सब चीजें हो जाएंगी। 28 मूल गुण बोल रहे हो ना आप, हमसे सब हो जाएगी, लेकिन दो चीजें हम नहीं कर पाएंगे। उसमें एक है नग्नता, मतलब वो एक बार आहार, हाँ ठीक है हो जाएगा, खड़े खड़े हो जाएगा, अब पाणिपात्र आहार हो जाएगा, उपवास, वृत्ति परिसंख्यान सब हो जाएगा, हम अहिंसा महाव्रत ने, सारे महाव्रत, महासमिधि, पांच गुप्ती, पंचेंद्रिय जय, छठ आवश्यक, ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन हम दो चीजें नहीं कर पाएंगे। एक है नग्नता, हम हम बिना बिना कपड़ों के नहीं रह सकते। हाँ, बिना की कोई परिग्रह के, क्योंकि बैठना ही है, ठंड भी लगे गर्मी भी लगे तो कपड़े रहते तो कुछ एक सपोर्ट रहता है, लेकिन उसके बिना हमने, दूसरा क्या है जो नहीं कर सकते, वो केश लोच। क्यों केश लोच में ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते, आसान तो है, खींचना ही तो है बाल, क्या वो यहाँ पकड़ना खींचना है, आसान तो है। हाँ, क्यों नहीं कर सकते फिर केश लोच। तो उत्तर बड़ा आसान है इसका, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि अपने जो शरीर बाल है ना यहाँ के, खींच के देख लेना पता पड़ जाएगा कि केश लोच क्यों नहीं इतना आसान है, क्यों अन्य मतावलंबी बोलते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते। खींच के देखना अपने बाल एक, यहाँ से सिर के, तो कोई हम में से ऐसा पुरुषार्थ ही भी रहे कि खींच ले, बोले हमसे तो हो रहा है, देखो आराम से हो जाता है हमसे, तो उसकी वो अपने बताएगा ना, अब इसका इसका सामर्थ्य जैसा है। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है कि सिर्फ यहाँ के नहीं करते हैं केश लोच, यहाँ के भी करते हैं। तो यहाँ का यदि खिंचा गया हो तो यहाँ का खींच के देखना, समझ में आ जाएगा कि केश लोच इतना मुश्किल क्यों है। अरे यहाँ का भी हो जाए तो फिर यहाँ का बीच का लेना, यहाँ का हो जाए तो फिर यहाँ का लेना बीच का, तो यहाँ का भी हो जाए ना यदि केश लोच, तो क्या करना, उसे अंत में पहुंच जाता है, ज्यादा समझ नहीं लेते हैं, कि नाक के नीचे ये मूछे है ना, इसके केश लोच करके देख लेना, बस पता पड़ जाएगा ये केश लोच। इसलिए बोले कि ये लास्ट में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, दीक्षा के समय केशलोच का करवाया जाता है कि भैया देख लो, ये तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक तरह से परीक्षा है श्रावक की, जो दीक्षा लेने जा रहा है ना, तो उसके सामने परीक्षा है ये केशलोच, कि ये केशलोच जैसा दर्द सहन कर सकते हो या नहीं। यदि नहीं कर सकते हो तो दीक्षा लेने के योग्य नहीं हो, अभी अपना सहनन को, अपनी शक्ति को, पुरुषार्थ को, वीर्य को, पौरुष बल को बढ़ाओ, वरना अभी तुम दीक्षा के लायक नहीं। तो ये एक तरह से परीक्षा है श्रावक की, केश लोच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उससे। बाकी सब करना हमने कहा ना, बाकी सब करना तो कंपेरेटिवली आपको आसान लग सकता है, लेकिन केश लोच सुनने में इतना आसान है, करने में इतना आसान नहीं। बाकी सब क्या सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे एक बार दिन में, कि एक बार ही करना 24 घंटे में, लेकिन अभ्यास हो जाता है उसका, सबका अभ्यास हो जाता है। लेकिन केश लोच जो है कि जितनी बार भी करोगे उतनी बार दर्द है इसमें। ठीक है,
इसलिए इतना, इसलिए क्या है कि श्रावक की परीक्षा है कि इसमें परिशः लिखा ना, न डरत परिशः आगे आएगा। परिशः सहन करने की इसमें शक्ति भी है कि नहीं, केश रोच के दर्द को जो सहन नहीं कर पा रहा है, वो 22 परीक्षा जो पढ़ने वाले हैं हम, उसको कैसे सहन करेगा। तो एक तरह से उसकी एंट्रेंस एग्जाम समझ लो आप। इसमें पास होगा तो आगे आगे बढ़े, और नहीं है तो पास तो नहीं बढ़े, कहने का मतलब ये है बस। इसलिए केश लोच इतना जरूरी माम का मूल गुण है। अब अब ये फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार करना है केश लोच, हाँ कब करना है, कि थोड़े से बाल उग जाए, आपने बोला जीव हिंसा के निमित्त से, जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, कि थोड़े से बाल उग जाएंगे करेंगे तो हाथ में ही नहीं आएंगे ना बाल, तो इतने तो होना कि वो पकड़ के खींच सकें, बाल पकड़ के खींचना है हाथ से ऐसे, तो कम से कम इतने बढ़ जाएं। तो फिर भी कुछ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो डिपेंड करता है किसके बालों की कैसी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो फिर भी सामान्यतः देखा जाए तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी देखें तो हर 2 महीने में मुनिराजों को केश रोच करना है। किसी का कम ग्रोथ रेट है तो फिर न्यूनतम 4 महीने में केश रोच, फ्रीक्वेंसी से मतलब केश लोच करना है। तो वही साल में 6 बार अधिकतम, और साल में 3 बार न्यूनतम, 3 से 6 बार मुनिराज केश लोच करते हैं। हाँ, अब ये केश रोच करते हैं ना, तो ये श्रृंगार के लिए नहीं करते हैं कि जिस दिन केश रोच करके आते हैं उस दिन तो बड़े अच्छे लगते हैं मुनिराज हमको, अरे भैया वो तुम्हारा श्रृंगार के लिए थोड़ी किया केश रोच, कि तुमको अच्छे लगे, फोटो अच्छा है। हाँ, जैसा जैसा स्वरूप, शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, स्वभाव तो चौबन पड़ क्या है ना, ऐसे ही शरीर तो वो श्रृंगार के लिए नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं फिर, याद है ना, जीव हिंसा से बचने के लिए, उल्टा श्रृंगार न हो शरीर का तो सबसे पहले बालों का लुंचन करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ का किया जाता है केश रोच, हाँ कहाँ कहाँ कर सकते हैं केश रोच, कहाँ करना है। यदि मुनिराज है तो सर के बालों का करेंगे, दाढ़ी मूछ का करेंगे। आर्य का माता है तो केवल सर के बालों का केश लोच। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पे भी तो बाल हैं, और भी शरीर में अन्य जगह भी बाल है, तो वहां का भी तो कराना चाहिए ना केश लोच। आपने बोला है केश लोच तो सभी जगह का करो, वरना कहीं का भी मत करो। तो फिर ऐसा क्यों कि यहाँ पलक के बाल क्यों नहीं उखाड़ते फिर, कि देखा किसने उखाड़ते हुए हैं। हाँ भुएं, पलक और भुएं मतलब हर जगह भुएं भी है, पलक भी है, हर जगह केश है, तो भुएं भुहों के बाल क्यों नहीं उखाड़ते हैं। हम्म, क्या, हाँ, अरे बताओ, ये कोई कौन बताना चाहता है कि विचार नहीं करा अभी हालांकि जो मैंने अभी तक अपन ने पढ़ा ना अभी पिछले 15 20 25 मिनट में, उसमें आंसर दे दिया है मैंने इसका, कि यहाँ कहीं क्यों करते हैं और यहाँ कहीं क्यों करते हैं, यहाँ का और अन्य जगह का क्यों नहीं। हाँ, अरे बढ़ते तो है ना, इतने बढ़ते गए, और क्या हाथ में आ रहे हैं, आप चाहो तो खींच सकते हैं इसको, मुंह के बाल तो हाथ में आ रहे हैं, खींच सकते हैं अपन, खींच के इसको निकाल सकते हैं। यहाँ का केश क्यों नहीं करते हैं। हाँ, आपने बोला ना कि सुंदरता नहीं होना, किसी की आवाज नहीं आ रही आज तो अपने को, पता नहीं कहाँ है सब लोग, या मेरा माइक खराब, ये खराब है क्या माइक, मैंने चेक कर लिया हालांकि 2 3 बार। हम्म, तो ये भी मेरे को बताना है, इसका मतलब ये है, मेरे को लग रहा था कि आपसे कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा। आप अब जो भी इतना अभी आपका मतलब जनरल थिंकिंग जो है कैसे? कि हाँ, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं बता रही थी कि जैसे बालों में तो षटकाय जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए केशलोच करते हैं। हाँ, मुंहों पे वो नहीं होगी, इसलिए वो कमी है, हाँ, इसलिए वो नहीं निकाला जाता हाँ, है। बस यही तो सुनना था कि भैया क्या है, षटकाय तो मत बोलना, बोल मतलब जीवों की हाँ, उत्पत्ति हो जाती है। जीव हाँ की उत्पत्ति। हाँ, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है कहाँ पे, करा क्यों था केशलोच की, जीव हिंसा से बचने का प्रसंग था भैया उसमें, और कोई कारण थोड़ी था। तो यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, यहाँ पे अन्य जगह भी जीवों की उत्पत्ति, तो यहाँ लेकिन यहाँ नहीं होती है, दाढ़ी मूछ में भी हो जाए कदाचित, लेकिन यहाँ पे या अन्य शरीर के जगह पे केश केश के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए अन्य जगह का केश रोज नहीं करते हैं। दाढ़ी मूछ का क्यों करते हैं भाई, दाढ़ी मूछ में कौन सी जुएं पड़ रही है, देखा क्या आज तक किसी के, देखा अपन ने दाढ़ी मूछ में जुएं पड़ते देखी क्या, मैंने तो नहीं देखी, सुनी भी नहीं, मैंने तो सुनी कभी किसी ने। हाँ पलकों में पड़ जाती है, सुना तो है मैंने भी, देखा हाँ पलकों का सुना है मैंने। दाढ़ी मूछ में जुए पड़ते देखी लेकिन सुनी किसी की, दाढ़ी मूछ में किसी की जुए पड़ते सुनी किसी की। हाँ पलकों में तो हो गया, यहाँ यहाँ हाँ, तो यहाँ का क्यों करते हैं फिर, यहाँ पे तो हो गई। भैया ऐसा है कि आहार करेंगे ना, आहार करेंगे, समझ में आ गया आपको आहार करेंगे तो यहाँ पे, अरे आहार करने में दिक्कत आएगी ऐसी बात नहीं है, वो तो सब हो जाएगा आहार तो, लेकिन आहार करने के बाद क्या है कि यहाँ पे अन्न के कण फंस जाते हैं, अब कितने ही धो उनको। हाँ, और धोना ज्यादा है नहीं,
हाँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि स्नान नाम का। तो यहाँ पे अन्न के कारण जो है फंसे हुए न रहे, इसलिए यहाँ का दाढ़ी मूछ का भी किया जाता है। हाँ। तो कब तक करना है, फ्रिक्वेंसी बताइए, तो वो क्या 2 महीने से 4 महीने तक ऐसा इतने बढ़ जाते हैं कि उसको खींचा जा सके, वरना छोटे छोटे रहेंगे तो एकदम खींचने में भी नहीं आएंगे। ठीक है। ये हो गई फ्रिक्वेंसी और कहाँ कहाँ का करना है और क्यों करना है। अब कैसे करना है, तो कैसे करना है मतलब कुछ नहीं है आप भाई, कैसे करना है मतलब ये कि केश तोसी क्यों करना है भाई, आप नाई को बोल दो, श्रावक को बोल दो कि भी कैंची लिया ना, आपके आपने आपके निमित्त से जो कैंची खरीदी उस तरह खरीदा है, वो जब अनयूज्ड हो जाए तो हमको दे देना, और बस हमको उद्देश्य का वो नहीं लगेगा कुछ भी। तो ये ऐसा नहीं है, याचक प्रवृत्ति का सूचक है ये, कि नाई से करवा ले, उस तरह से करवा ले। हमको नाई के सामने जाके याचना करना पड़ती श्रावकों को कि भैया हमारे बाल काट, नाई के सामने। हाँ। वो या अभी आपको लगा याच पैसे दे रहे ना हम, या उसकी इच्छा है ना, वो मना कर देगा आपको नहीं काटना, तो आप क्या कर लोगे, इसका मतलब याच नहीं है, वो रिक्वेस्ट ही है कि हम मेरा नंबर कब आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी ऐसे चाहिए, ऐसे याचना करना तो मेरा याचक प्रवृत्ति के नहीं होते, नहीं तो नाई के सामने जाए तो याचना करना पड़े। हाँ, तो बोले तो एक काम करो फिर कि आचार्य पीछे का कुंडल देते हैं उपकरण के रूप में, तो आचार्य जो है उस तरह कैंची भी दे दिया करेंगे। तो यहाँ हाँ, हिंसोपकरण दे दान दे नहीं यश लागे। पढ़ के आ गए ये तो, कि श्रावक के नहीं होता है हिंसो हिंसो, क्योंकि ये कैंची और उस्तरा तो क्या है, हिंसा के उपकरण है। तो मुनिराज क्या बोले, हमारे मुनिराज ऐसे जो पिच्ची कमंडल और उस्तरा लेके घूमते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए पिच्ची कमंडल उस्तरा नहीं होता है इनके, पिच्ची कमंडल तो होता है, उस्तरा कैंची नहीं होती है। इसलिए क्या है, अब बचा क्या फिर, न नाई के पास जाना है, न हम स्वयं को कैंची और उस्तरा ग्रहण करना है। तो इसका मतलब अब एक ही है कि आज से जो हो सकता है वो किया जा सकता है, करते ही है ना, कर ही रहे हैं, पंचम काल में भी कर रहे हैं हाथ से केशलोच स्वयं के। अब ऐसा हो सकता है कि कोई मुनिराजों का अभ्यास न हो, या किसी को ऐसी शारीरिक सामर्थ्य नहीं हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कैसे बाल खींचते खींचते जिस जिस हाथ से खींचे जा रहे हैं ना, झन्ना जाता है पूरा हाथ, वो दर्द करने लगता है पूरा हाथ। हाँ। हाँ, तो अभी क्या कर, फिर क्या है कि यदि ऐसा है तो अन्य मुनिराज दूसरे मुनिराज का केशरोच कर सकते हैं। अन्य श्रावक जिनको अभ्यास है केशरोच का, वो भी मुनिराज का केशरोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद ही करना ही है तो ही मूल गुण है, केशरोच करना है मतलब केश नहीं होना चाहिए सर पे। प्रयोजन क्या है, केश नहीं होना चाहिए, है ना, ये प्रयोजन है ना। और दो फ्रिक्वेंसी वगैरह सब सेट कर रखी है बस, तो इस और उस तरह से नहीं करना है। तो दूसरे मुनिराज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि राख रहती है, राख का क्या उपयोग है। हाँ, हमें हमको पहले ऐसा लगता था, मेरे को पहले ऐसा क्या लगता था राख का, कि राख से क्या इजीली निकल जाते होंगे, पहले मेरे को ऐसा लगता था। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, वो एंटीसेप्टिक है का काम करती है राख, कि यदि कुछ लहू रक्त आ जाए तो राख लगाने से एंटीसेप्टिक कुछ बीमारी वगैरह ना हो, सर का मामला है ना, इसलिए उसको श्रावक राख रख दे तो राख का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी है ना वो तो भैया, भाई जल जैसा श्रावक जल देता है, जल मृत्तिका बिना ना ही कछुआ और गहे दत्ता बना था यहाँ पे अपन ने कि हाँ, जल मट्टी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जल मृण बिना दियो न गए, है ऐसा पढ़ा था ना हमने। तो जल लेते हैं ऐसे, राख भी मिट्टी ऐसे ही है, वो ले सकते हैं। हाँ, नहीं वो किसकी रहती है मेरे को नहीं पता राख, हाँ वो अलग टाइप की राख रहती है, लेकिन वो हाँ हाँ हाँ, तो वो राख का उपयोग करके कर सकते हैं केशलोच। ठीक है। और अब केशलोच में और क्या था, क्या क्या पढ़ नहीं पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ लिया, देखो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, और अ, हाँ दूसरे मुनिराज द्वारा ये केशरोच किया जा सकता है। कुछ ये बात याद आई थी मुझे, अपने स्लिप हो गई दिमाग से, क्या था और, चलो याद आएगी तो देखेंगे। तो इस प्रकार से केशलोच है। ठीक है, अब कोई प्रश्न है इसमें कि केशलोच, हाँ, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये परीक्षा कहने का मतलब, तो अपन ये समझ रहे थे कि ये सब परीक्षा श्रावक की इतना आसान नहीं है केश रोज करना, स्वयं करके देखेंगे हम लोग को पता पड़ेगा कि इतना जितना लगता है आसान इतना नहीं है। कुछ चीज याद आ रही है जो मैंने स्टार्टिंग होती थी कि ये पढ़ना है अपने को। हाँ, मैं होते थे 4-5 चीजें कि ये पढ़ेंगे, हमको याद नहीं आ रहा अभी। चलो, तो ये हो गया केश रोज, अब कल याद आएगा तो कल रिवीजन में देखेंगे इसका। तो ये हो गया केश रोज, तो कितने हो गए हमारे, 28 मूल गुण हो गए पूरे। कौन बताएगा 28 मूल गुण के नाम, जल्दी से, पूरे 28 के नाम। ग्रुपिंग तो मैं बताता हूँ, 5 महाव्रत, महासमिति, पंचेंद्रिय, 6 आवश्यक, 7 शेष मूल्य गुण। एक एक के नाम कौन बताएगा, बिना देखे। हाँ, बताओ भाई।
ये 28 मूल गुणों के नाम याद करना है। हम्म। अच्छे से याद कर लो आप, नहीं याद हो तो इस पंक्तियां याद कर लो। 28 गुणों के नाम से याद होना चाहिए ना, ये हमारे गुरु हैं, उनके क्या मूल गुण हैं, उनके हमको ना ख्याल में आना चाहिए। केश लोच में एक और बात याद आई मुझे। केश लोच में केश तो हो गए, अब नख का क्या करना है? नख भी तो बढ़ते हैं। हाँ। तो नख तो, मेरा एक रूममेट था वहाँ पे, यूएस में था, तो मेरा रूममेट था एक, जैन ही था, श्वेतांबर जैन। तो मुझसे बोलता कि मैंने कभी हाथ के नख नेल कटर से नहीं काटे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कभी पाँव के नख नेल कटर से नहीं काटे। तो कैसे हो सकता है ऐसा? तो भैया वो तो नेल बाइटर था। वो दांत से काट लेता था। लेकिन पाँव पाँव के नख का क्या है? बड़ा आसान है, करके देखना। मैंने पाँव के मतलब जो अंगूठा उसको छोड़ के बाकी जो बची हुई उंगलियां 8 ना, उसके नेल कटर से काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यूं छील लो उसको, बाहर आ जाता है। करके देखना पाँव का नख बड़ा इतना, अब और किसी के रहते कि नहीं, मेरे तो इतना नाजुक है कि यूं छीलता हूँ तो बाहर आ जाता है, और जरूरत ही नहीं पड़ती नेल कटर की। तो मुनिराज भी इस प्रकार छील लेते हैं हाथ से, बाहर आ जाता है। तो हाथ के भी कर लेते हैं अभ्यास, अपन भी करेंगे तो हाथ के हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। अब ये मम्मी बोल रही कि वो घीसते, वो घीसने का कारण उनको शेप देने का नहीं रहता है। घीसने का कारण क्या रहता है कि किसी को लग नहीं जाए, स्वयं को ही लग नहीं जाए। उपघात अपघात नाम का, नाम कर्म का उदय नहीं हो जाए। तो वो क्या है कि छेद नहीं देते हैं, वो थोड़ा घीस के कि किसी को लग नहीं जाए नख। हाँ, इस प्रकार से वो। एक बात और याद आ गई कि भाई जिस दिन केश लोच रहता है उस दिन उपवास रहता है। हाँ, ये बात क्यों उपवास रहता है कि भैया उस दिन जीवों की हिंसा यदि हुई हो केश लोच करने में तो उसका प्रायश्चित है। दूसरा क्या मैंने बताया ना कि हाथ से बाल खींचते हैं तो पूरी शक्ति जो है वो बाल को खींचने में खर्च हो जाती है। तो मुनिराज विश्राम की अपेक्षा, विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे ना, तो इन्हें आपको पता है ना, भोजन करने से, आहार करने से पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी सही जगह पे लग के विश्राम में लगे, मतलब बाकी सब चीजों में लगे, इसलिए वो उस दिन का उनका उपवास रहता है मुनिराज का, जिस दिन केश लोच रहता है। यदि यदि आहार के बाद केश लोच हुआ है तो अगले दिन उपवास रहता है। ऐसा नहीं कि अगले दिन उपवास करते हैं फिर वो। चलिए, समय हो रहा है। आज तो 28 गुण पढ़ लिए हैं, कल नाम याद करके आना है आपको, ठीक है? अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए ए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र।